आर्ट का हर कोई दीवाना होता है, लेकिन खुद से खुद की पेंटिंग बनाने की दीवानगी बहुत कम लोगों में होती है। हमारे साथ तेजस्वी मिश्रा हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं ललित कला अकेडमी में, जहां पर उन्होंने बहुत खूबसूरत अपनी पेंटिंग्स के जरिए एक पूरा एग्जीबिशन जो है वो लगाया है। मैं ये देख रहा हूँ कि ज़्यादातर पेंटिंग्स में आप ही आप जो है वो नज़र आ रही हैं, अलग अलग मूड में। इसके पीछे माइंडसेट क्या है इस चीज़ को? तो ये पूरा एग्जीबिशन, इस एग्जीबिशन का नाम है बॉर्डर लाइन मी, जो कि लिया जाता है बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से, जो कि एक मेंटल हेल्थ का डिसऑर्डर है, जो मैं डायग्नोस हुई थी 2016 में। और पहली बार मैंने अपने आप को बनाया था अपने माता पिता, अपने फैमिली को समझाने के लिए कि मैं किस चीज़ से गुजर रही हूँ। तो उधर से एक जर्नी शुरू हुई और फिर जब मेरा पहला रेसिडेंसी हुआ था, उसमें मैं एक कमरे में थी जिसमें मेरे पास 3 मिरर्स थे, शीशे थे। तो उसके थ्रू सबसे पहले मैंने अपने आप को देखना शुरू किया, अपने आप को ऑब्जर्व करना शुरू किया, अपनी बॉडी बनानी शुरू की। तो ये वाले जो पेंटिंग्स हैं, ये पहली बार मैंने अपने बॉडी को पोर्ट्रेचर में डालने की कोशिश की है। तो अभी भी दिख रहा है कि लाइंस उतने ब्लरी हैं, उतने कॉन्फिडेंट नहीं है। तो उस समय भी बहुत ज़्यादा मैं अपने आप से घबराती थी, अपने आप को वहाँ बाहर दिखाने में। तो फिर वो जर्नी और बढ़ती गई। एक बार लॉकडाउन हुआ तो मैं अपने आप ही अपने साथ ही कैद थी और मेरे पास कोई और रेफरेंस नहीं था सिवाय खुद के। ये सब आपके अलग अलग मूड से? जी, ये सारे मेरे इमोशंस हैं। जब किसी को बीपीडी होता है, बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, तो उनको इमोशंस बहुत ज़्यादा और एक्सट्रीम्स में फील होता है। तो कभी कभी आपको बहुत खुशी होगी, कभी कभी आपको बहुत गम होगा, लेकिन बहुत जल्दी स्विच भी हो सकता है, बहुत एक्सट्रीम्स में भी जा सकता है। तो एक तरीके से ये पूरे पेंटिंग्स मेरे फेस के थ्रू, मेरे एक्सप्रेशंस के थ्रू मेरा इमोशंस बयां करने की कोशिश कर रहे हैं। कब से आपको पेंटिंग का शौक है और इस पूरी जो आप डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं, ये कब से आपको हुआ? मुझे पेंटिंग का शौक तो बचपन से है। मैं बचपन से, जब से 3 साल की उम्र की थी, तब से मैं बना रही हूँ पेंटिंग्स। लेकिन ये जो कलेक्शन है, ये पिछले 5 साल का है, 2018 से लेकर अभी तक का। तो ये एग्जीबिशन शुरू होता है मेरी पहली पेंटिंग से, जो मैंने आपको बताया था, मेरे मम्मी पापा को बताने के लिए जो पेंटिंग बनाई थी, और ख़त्म होता है जो मेरी आखिरी अभी सेल्फ पोर्ट्रेट मैंने बनाई है, जिसमें मैं सजी हुई हूँ, जिसमें मैं कॉन्फिडेंट हूँ, जिसमें आई हैव कम इनटू माई सेल्फ। तो ये एग्जीबिशन एक तरीके से मेरा जर्नी, मेरा टाइमलाइन है ऑफ सेल्फ डिस्कवरी एंड सेल्फ एक्सेप्टेंस। सबसे आपकी खूबसूरत पेंटिंग जिसको आप समझती हैं कि सबसे खूबसूरत मेरी पेंटिंग है, वो कौन सी है? चलना पड़ेगा थोड़ा। कौन सी पेंटिंग है, बताइए। कौन सी? बाहर है? नहीं, इधर ही है। ये वाली। तो ये एक पेंटिंग है जिसमें मेरा बहुत ज़्यादा मेमोरी है, बहुत ज़्यादा मैं इससे कनेक्टेड हूँ। एक तरीके से ये रिप्रेजेंटेशन है मेरे रियल सेल्फ का, जो मैं अपने आप को जैसे देखती हूँ। और इसमें 2 चीज़ें हैं। एक ये बटरफ्लाई, जो कि मेरे ग्रैंडफादर जो हैं, जो कोविड के टाइम पे ही पास हुए थे, उनका रेफरेंस है। और ये मिरर जो कि मेरी ग्रैंडमदर ने मुझे दिया था, जो कि एग्जीबिशन में भी है। तो एक तरीके से एक पास्ट को रिमेम्बर करते हुए मैं अपने आप को प्रेजेंट में जो देख रही हूँ, जो एकदम रियल सेल्फ को देख रही हूँ, वो ये पोर्ट्रेट है। तो आई कैन से दैट दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट्स, बट आई कांट से फॉर श्योर कि यही वाला है, क्योंकि ऑल ऑफ देम आर माय फेवरेट। अपने पास को प्रेजेंट के अंदर पेश करना, ये खूबसूरत तस्वीरों के जरिए तेजस्वी ने दिखाया कि किस तरीके से वो अपनी पेंटिंग्स को लोगों के सामने रख रही हैं, अपनी यादों को, अपने डिसऑर्डर्स को सबके सामने ला रही हैं। कैमरा पर्सन जगन्नाथ के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली, आज तक।